हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल में बात करने वाले हैं बिहार के भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप के बारे में। ये जो हमारा बिहार स्पेशल चल रहा है, याद रखिएगा बिहार स्पेशल में हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। वो अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारा बिहार स्पेशल है उसके अंदर हम लोग बिहार का भूगोल मतलब ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बिहार की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं एवं धरातलीय स्वरूप। बिहार का जो धरातल है, धरती है, वो उसकी संरचना कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये 4 पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? तो एक हमने पढ़ा था धारावार क्रम की चट्टानें। क्या पढ़ा था हमने? याद होगा आपको, एक पढ़ा था हमने धारावार क्रम की चट्टानें, जो सबसे पुरानी चट्टानों की श्रेणी में से आता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका धारावार क्रम की चट्टानें, जो कि आपका साउदर्न पार्ट में है। कहाँ? याद रखिएगा, बिहार के मैप को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, दाएं जो है इसका ईस्ट है, बाएं जो है इसका वेस्ट है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरे बाएं क्या है? ईस्ट है, और दाएं क्या है? वेस्ट है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली आपको याद रखना है, जब आप फेस करते हैं, मतलब मेरा चेहरा इस मैप पर है, तो चेहरा मैप पर होने के बाद मेरा जो दायां हाथ होगा वो ईस्ट होगा, जिधर आपका वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, और वेस्ट तो इधर होगा जहां पर कि आपका यूपी पड़ जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। प्रदेश प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था कि सबसे पहले जो साउदर्न पार्ट में जो है, जो कि हमारा झारखंड से मिलने वाला जो एरिया है, वहां पर जहां पर जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, इन सब के बारे में जो हमने जिक्र किया था, यहाँ पर क्या है? धारावार क्रम की चट्टानें, जो सबसे पुरानी चट्टानें होती है। उसके बाद बिहार का दूसरा जो रॉक सिस्टम है, जिसमें कि आता है आपका दूसरा, वो है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि आपका रोहतास के मूल वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें ये दूसरे नंबर पे सबसे पुरानी चट्टान है। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे सबसे पुरानी चट्टान है। उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण का शिवालिक वाला रेंज आ जाता है, जो कि तीसरे नंबर पर होता है, जिसको कि आप लोग कहते हैं टर्शियरी रॉक सिस्टम। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? टर्शियरी रॉक सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है आपका चतुर्थिक चट्टान प्रणाली, जिसको कि क्वाटरनरी रॉक सिस्टम कहते हैं। ये चौथे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर जो रॉक सिस्टम है, ये आपका मैदान है। स्पेशली क्या है? ये मैदान है, करने वाला नहीं, ये मैदान देखने वाला है। ठीक है। ये जो मैदान है, बेसिकली ये रिवर का जो नदियां होती है, जो रिवर्स होते हैं, उनके द्वारा लाए गए एलुवियल्स के द्वारा जो है, जो मैदान तैयार की जाती है, वही मैदान जो है आपका क्या बनता है? ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे। मैक्सिमम स्पेस जो है आपका क्वाटरनरी रॉक से बना हुआ है बिहार का, जिसको कि कहते हैं बिहार का मैदान। अब बिहार का मैदान जो है, एक साइड देखिए क्या है आपका, नॉर्थ है। नॉर्थ में आपका हिमालयन रेंज, क्या है? हिमालयन। वैसे नेपाल है, नेपाल से ही सटा हुआ हिमालय है, इसलिए हम इसको हिमालयन रेंज बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तराई क्षेत्र होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हिमालयन रेंज से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। और इधर अगर आप देखिएगा, तो इधर से जो है क्या है आपका, धारावार क्रम की चट्टानें हैं। मतलब ये झारखंड वाली चट्टानें होती है। झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो इग्नियस रॉक होता है। कैसा रॉक होता है? इग्नियस रॉक है। और यहाँ पर क्या है? सेडिमेंट है। क्या है? ये सेडिमेंट है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक होता है जो एक और नदी है, जो कि गंगा है। यहाँ पे बीचों बीच बिहार को लगभग, जब हम लोग ड्रेन सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि गंगा जो है बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिससे कि गंगा जो है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार 2 पार्ट में कर देती है बिहार को। याद रखिएगा, बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार करने में सबसे बड़ा जो हाथ है, वो किनका है? वो गंगा का है। गंगा क्या करती है? बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार। तो यहां पर देखिएगा कि उत्तर बिहार में जितनी भी रिवर्स आ रही है, चाहे वो गंडक हो, कोसी हो, जितने भी यहां पर रिवर्स आएंगे, वो सारे के सारे रिवर्स क्या हो गए? पेनिनसुलर रिवर कहलाते हैं, या फिर पेरिनियल रिवर कहलाते हैं, या फिर इसको हम लोग हिमनद कहते हैं। याद रखिएगा, पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं इसको? पेरिनियल रिवर कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। ठीक है। मतलब अब इधर से जो आने वाली नदियां होंगी वो हिमनद होंगी। मतलब इसमें 12 मास
मास जल का स्रोत बना रहेगा। क्या बना रहेगा? 12 मासों तक जल का स्रोत बना रहेगा। लेकिन जब हम दक्षिण से, क्योंकि दोनों साइड से चट्टान होने की वजह से बिहार का जो शेप बनता है, जैसे ये फ्लैट है, शेप क्या बना, ये उत्तर वाला वो अंगूठा हो गया, ये नीचे में जो पैन है ये दक्षिण वाला अंगूठा हो गया, दोनों साइड से उठ गया तो नीचे क्या हो गया, दब गया ना। इधर से जो नदियां आती है वो भी गंगा में मिलती है, उधर से भी जो नदियां आती है वो भी गंगा में मिलती है। तो उत्तर से आने वाली नदियां गंगा में मिलेगी, दक्षिण से आने वाली नदियां जो है वो गंगा में मिलेंगी। अब यहां पर क्या होता है कि सारी नदियां गंगा में मिलती है, लेकिन वो जो एल्यूवियल्स लाती है, वो जो अपने साथ जलोढ़ लाती है, जलोढ़ मतलब जल के द्वारा चट्टानों के अपर्दन से जो अवशेष प्राप्त होता है उसको जलोढ़ कहते हैं। और इसी से बनने वाला जो मिट्टी होता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खादर होता है, बांगड़ होता है, ये कैसे कैसे बनता है, पुराना है कोई नया है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे। फिलहाल समझिए, ये हमारा क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है वो बेसिकली रिवर के द्वारा बनता है। किसको थ्रू बनता है? रिवर के थ्रू बनता है। ये सबसे नवीन है। ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है बिहार में सबसे नवीन रॉक सिस्टम है, सबसे नया रॉक सिस्टम है। और ये ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग का मतलब होता है अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, मतलब अभी भी ये जो चट्टाने हैं उसका निर्माण हो रहा है, मतलब अभी भी जलोढ़ नदियां लाती हैं और मैदान में छोड़ती है, मैदान में दोनों साइड छोड़ती है ना, जिससे कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कुछ कुछ पॉइंट। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं नदी का जो है सिस्टम कहां कहां पर है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मेजर रिवर्स ऑफ बिहार। बिहार की जो मेजर रिवर्स है वो कौन कौन सी है देख लीजिए एक बार। देखिए, जितनी भी नॉर्थ से आने वाली रिवर्स है सारी की सारी पेनिनसुलर है। क्या है? पेनिनसुलर रिवर, मतलब हिमनद है। क्या है ये? हिमनद है ना। अब ये हिमनद मतलब क्या हुआ कि जब बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलने से जो पानी बनेगा वही पानी घड़कते घड़कते यहां पहुंच जाता है। ये ऊंचा है, ये क्या है? अपवर्ड है। ये भी क्या है? अपवर्ड है। बीच में डाउनवर्ड है, जिसके कारण से क्या है, सारी नदियां देखिएगा बीच में आती है ना। इधर से जितनी भी आ रही है, इधर से जो हमने देखा, घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला नदी हो, कोसी हो, महानंदा हो, ये सारी के सारी नदियां जो है वो सारी की सारी पेनिनसुलर है। मतलब ये 12 मास कहने का मतलब है कि 12 महीना तक, 12 मंथ, एक ईयर में 12 मंथ तक पानी रहता है। मतलब हमेशा ये पानी से भरा रहता है, मतलब हमेशा पानी रहता है। लेकिन जितनी भी है, अजय है, क्यूल है, या फाल्गु है, या पुनपुन है, सोन है ना, कर्मनाशा है, ये सारी के सारी बरसात के समय में इसमें तो पानी दिखती है, लेकिन बरसात के बाद इसमें पानी का अंश थोड़ा कम हो जाता है। कई सारी नदियां ऐसी है जो प्रॉपर जाकर गंगा में मिलती भी नहीं है, जैसे क्यूल देखिए, है ना। तो क्या होता है कि ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स अवसाद लाएगा, अवसाद लाएगा, मैदान में छोड़ेगा। यही मैदान में छोड़ने की वजह से क्या बनता है आपका? क्वाटरनरी रॉक सिस्टम बिहार का बनता है। ठीक है, क्या है? तो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम बनने का कारण क्या है? तो सबसे नवीन चट्टान प्रणाली है। और ये सबसे नवीन चट्टान प्रणाली जो है वो गंगा के द्वारा लाए गए एलुवियल अवसादों के द्वारा बनाया गया चट्टान प्रणाली है। और बिहार का मैक्सिमम एरिया जो है वो आपका क्या है? क्वाटरनरी रॉक सिस्टम से बना हुआ है। मतलब आपका बिहार का पूरा मैदान जो है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। एक एक करके इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं, एक ही स्लाइड है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है यह चट्टान प्रणाली पिछले 10 लाख वर्ष के हालियसीन प्लेस्टोसीन काल के दौरान बनी है और इसका निर्माण अभी भी जारी। कब से बनना प्रारंभ हुआ है? याद रखिएगा, हालिया प्लेस्टोसीन, ठीक है, जो कि आपका 10 लाख वर्ष पहले से बनना शुरू हुआ और अभी तक इसके निर्माण का जो है वो काम चालू है, मतलब जारी है, अभी भी निर्माण हो रहा है। मतलब अभी भी नदियां जो है वो अवसाद ला रही है और अवसाद लाकर जो है मैदानों में छोड़ रही है। इसी से क्वाटरनरी संरचना चतुर्थक रॉक प्रणाली बनता है, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम बनता है। कहता है इस चट्टान प्रणाली का निर्माण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, महानंदा, पुनपुन और मोटे तौर पर गंगा नदी द्वारा तेजी से लाए गए
जलोढ़ के जमाव के कारण होता है। अब सीधा बात है, जलोढ़ एलुवियल्स के जमाव के कारण है। जलोढ़ को हिंदी में क्या कहते हैं? एलुवियल, अंग्रेजी में एलुवियल कहते हैं, याद रखिएगा। जलोढ़ के जमाव के कारण क्वाटरनरी रॉक सिस्टम का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे जमा और संपीड़ित हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? आते गया, जमा होते गया, जमा होते गया। अब एक बात बताइए, अगर हम बोरा के ऊपर बोरा, बोरा के ऊपर बोरा एक एक करके रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे नीचे वाला जो बोरा होगा वो क्या होगा? वो दबते जाएगा। तो क्या हुआ? धीरे धीरे ये संपीड़ित होते गया, मतलब ये कॉम्पैक्टेड होते गया, संपीड़ित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस चतुर्थ चट्टान या फिर क्वाटरनरी रॉक सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, कहता है क्वाटरनरी चट्टाने जो है बलुआ पत्थर समूह, बलुआ पत्थर समूह, मोटे बजरी आदि से निर्मित होते हैं। मोटे मोटे बजरी होते हैं, है ना, या फिर छोटे क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर होता है उसमें। कहता है यह उत्तर बिहार में हिमालय तराई क्षेत्र और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के बीच पाया जाता है। कहाँ है? तो याद रखिएगा, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, क्या बताया मैंने? नॉर्थ बिहार का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो तराई क्षेत्र है, वहां से इसका निर्माण होता है। वहां और कहां के बीच में है? तो नीचे जो छोटा नागपुर का पठार है, औरंगाबाद गया जो हमने देखा था, वो जो क्षेत्र है उसके बीच में ही क्वाटरनरी रॉक सिस्टम आपका पाया जाता है। सीधा देखिएगा, है ना। जब आप मैप को देखिएगा तो मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है, ये क्या है? आपका धारावार है। और ये धारावार किसका है? तो छोटा नागपुर के पठार का अंश है। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में यहां पर हिमालय का शिवालिक है ना, और यहां पर हिमालय का तराई क्षेत्र है, हिमालय का तराई है। अब ये हिमालय का तराई है, इधर देख लिया हमने। यहां पर क्या है आपका? यहां पर आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो अब यहां पर अगर हमको कहता है कि बताइए क्वाटरनरी रॉक सिस्टम कहां है, ये जो धारावार क्रम की चट्टान है, जिसको कि हमने छोटा नागपुर के पठार का अंश कहा था, और ये जो तराई क्षेत्र है, किसका? हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, इसके बीच में जो भी रॉक सिस्टम आपको मिला है, उस सारे रॉक सिस्टम को हमने क्या कह दिया? याद रखिएगा, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम कह दिया। तो मेरे ख्याल से क्वाटरनरी रॉक सिस्टम का अवेलेबिलिटी और बना किससे है, इसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? तो 10 लाख वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ। अभी तक इस बार इसका निर्माण कार्य जारी है। जलोढ़ लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए, चाहे वो पेनिनसुलर नदियां हो, चाहे वो बरसाती नदियां हो, दोनों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ होते हैं, वो सारे के सारे रखते 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 समय के साथ क्या हुए? संपीड़ित होते गए। और इसी संपीड़न के कारण जो है जिस चट्टान प्रणाली का निर्माण हुआ है, उसी को क्वाटरनरी रॉक सिस्टम कहा गया। अब क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है वो हिमालय के तराई क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार, जिसको कि आप धारावार क्रम की चट्टानों के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो चट्टान प्रणाली है, इसी को हमने क्या कहा? क्वाटरनरी रॉक सिस्टम कहा। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैप में आपको विजुअलाइज हुआ होगा, ये चीजें रियली में एग्जिस्ट करता है। जिसका घर जहां पर है वो इसमें मेंशन करके देख सकते हैं कि आप मैदान में हैं, या फिर क्वाटरनरी में है, या धारावार में है, या फिर आप विंध्यन क्रम में, ठीक है, या फिर आप शिवालिक रेंज में आते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बिहार की जो भूगर्भिक संरचना, इसके 4 भाग को हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप अभी तक बने हैं वीडियो में, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसका मतलब है आपको लाइक जरूर करना चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो में क्या अच्छा लगा, या फिर जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है क्या आपको पसंद आता है, तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।